नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। रूस में भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका, भारत को सिफारती नाकामी का सामना, मोदी सरकार की दौड़ें लग गईं। चीन और रूस ने भारत को एससीओ की रुकनीत मुअत्तल करने की धमकी दे दी। भारत को तमाम मामलात मुज़ाकरात की टेबल पर हल करने के लिए जोर डाला गया। भारत भी मान गया। मोदी सरकार का जंगी जुनून खाक में मिल गया। मोदी सरकार के जंगी जुनून का बुखार उतरने लगा। भारत को लद्दाख और मुल्हिका इलाकों से फौजें वापस भेजने के लिए कायल कर लिया गया। तमाम इलाकों पर चीन का कब्जा हो गया। भारत को तमाम इलाके खाली करने का हुक्म। भारत में कोहराम मच गया। भारतीय फौज मोदी के खिलाफ हो गई। सिफारती महाज पर मोदी सरकार ने मरवा दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत को कैसे सिफारती महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है, जैसे भारत एससीओ की रुकनीत से महरूम हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त जब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के माबैन ज़बरदस्त कशीदगी है, चीन ने एक बार फिर इस तनाव की जिम्मेदारी भारत पर आयद करते हुए कहा कि चीनी फौज मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मॉस्को में चीनी और भारतीय वज़ीर दिफ़ा के दरमियान एक अहम मीटिंग के बाद ये बयान सामने आया है। LAC पर कशीदगी को दूर करने के मकसद से मॉस्को में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और उनके चीनी हम मनसब वे फिंग के दरमियान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम के एक इजलास में शिरकत के लिए रूस के दौरे पर थे। उस मुलाकात के चंद घंटे बाद ही चीन की हुकूमत की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि LAC पर भारतीय हरकतों पर शदीद नुक्ताचीनी की गई है। बीजिंग की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान सरहद पर मौजूद कशीदगी की वजूहात और उसकी हकीकत पूरी तरह से वाज़ेह है। उसके लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं खो सकता और उसकी मसल्ह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के तईं पूरी तरह पुरअज़्म, पुरएतमाद और काबिल है। इस बयान में चीन ने भारत से मुतालबा किया कि वो सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों पर दिलजमी से अमल करे और तमाम तस्फिया तलब मसाइल मुज़ाकरात और मुशावरात के ज़रिए हल करने पर जोर दें। चीनी बयान में कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा करने, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों में अमन व अमान की हिफाजत करने जैसे मामलात पर फ्रीकैन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी बयान में सरहद पर कशीदगी के लिए चीनी कार्रवाइयों को ज़िम्मेदार बताया गया है। भारतीय बयान के मुताबिक चीन को बता दिया गया है कि सरहद पर बड़ी तादाद में फौजियों की तैनाती, उनका जारहाना रवैया और यकतरफा तौर पर सूरत हाल को तब्दील करने जैसी कोशिशें दोनों के मुल्कों के दरमियान होने वाले मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में LAC पर तनाज़े की इब्तिदा रवां बरस मई में हुई थी और जून के वस्त में वादी गुलवान में दोनों फौजियों के दरमियान होने वाले इख्तिसातों में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए थे। उस वाक़े के बाद से फ्रीकैन के दरमियान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के कई अतवार हो चुके हैं, ताहम किसी पेशरफ्त की बजाय कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। ताज़ा कशीदगी की वजह पिंगोंग सू झील के जनूबी इलाके में 30 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय फ़ौज की कार्रवाई बताई जाती है, जिसमें भारतीय फ़ौजों ने झील से मुतसिल ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने चीन पर इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा था कि चीनी फ़ौज ने इस इलाके में सूरत हाल को बदलने की कोशिश की, जिसका भारतीय फ़ौज को पहले से पता चल गया था और भारतीय फ़ौज ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन चीन ने इसे भारतीय फ़ौजियों की दरअंदाज़ी बताते हुए भारत से सख्त एहतजाज किया था और उनकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है। चीनी सफारत खाने की एक तर्जुमान का कहना था कि फ्रीकैन के दरमियान 31 अगस्त को जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ था, भारतीय फौजियों ने उसकी सरीहन खिलाफवर्जी की है। उन्होंने भारतीय फौज के बारे में कहा कि उन्होंने पिंगोंग सू झील के जनूबी इलाके और मगरबी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ की जिससे सरहदी इलाके में दोबारा हालात कशीदा हो गए। लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हज़ार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और इन ताज़ा वाक़यात के बाद से खित्ते में फौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। भारत के एक दिफाई तज्ज़ियाकार अतिल भट्टाचार्य का कहना है कि इस वक्त लद्दाख में LAC के बास मकामात पर हालात कुछ ज़्यादा ही कशीदा हैं। उनके मुताबिक चशोल के इलाके में चीनी फ़ौज का रुख जारहाना है और भारतीय फ़ौजियों को पीछे धकेलने के मकसद से चीन ने वहाँ भारी भरकम जंगी हथियार नस्ब किए हैं। इस दौरान भारत ने भी फ़ौज की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए श्रीनगर से लेह और लद्दाख की जानिब आने वाली कौमी शाहरा को आवाम के लिए बंद कर दिया है, जिस पर दिन रात भारतीय फ़ौजियों की गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है।
भारत ने भी LAC पर अपनी खसूसी फ्रंटियर फोर्सेस को तैनात किया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही बड़ी तादाद में भारी असले पहुंचा दिए हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक LAC पर हालात बहुत कशीदा हैं और इस वक्त दोनों मुल्कों की फौजें तकरीबन बराबर की तादाद में अपनी अपनी पोजीशन का दिफा करने में मसरूफ है। भारत और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली मीटिंग के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक ने इस बात से इत्तफाक किया कि सरहद पर मौजूदा सूरत हाल किसी के भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों को अपनी अफवाज को फ़ौरन वापस बुला लेना चाहिए और कशीदगी को कम करना चाहिए। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और उनके चीनी हम मनसब वांग यी शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में शिरकत के लिए इन दिनों मॉस्को में हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत ने बातचीत के दौरान ये वाज़ेह कर दिया है कि वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहता और चीन के तईं भारत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई और भारत का भी ये मानना है कि भारत के तईं चीन की पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मीटिंग में कहा कि चीन और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर फैसला कुन मोड़ पर हैं, लेकिन जब तक दोनों फरीक अपने ताल्लुकात को सही सिमत में आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसा कोई मसला भी नहीं पेश आएगा जिसे हल ना किया जा सके। बयान में कहा गया कि चीन और भारत के लिए इस वक्त फौरी ज़रूरत बाहमी ताउन की है, ना कि तसादुम की, बाहमी एतमाद की, ना कि शुबा की। हालात जब भी ख़राब होते हैं तो उस वक्त मजमूई ताल्लुकात में इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद को बरकरार रखने की अहमियत और भी बढ़ जाती है। भारत और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत में कशीदगी को कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तेफाक राय हो चुका है। इनमें भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के सिलसिले में दोनों फरीक रहनुमाओं के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय से रहनुमाई हासिल करने और सरहद पर मौजूदा कशीदगी को ख़त्म करने की बात भी शामिल है। दोनों मुल्कों ने अफवाज के दरमियान बातचीत जारी रखने, उन्हें जल्द अज जल्द अपनी अपनी पोजीशन पर लौट जाने और एक दूसरे से मुनासिब दूरी बनाए रखने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाके में अमन और खैरसगाली बरकरार रखने, सरहदी मामलात के हवाले से तमाम बाहमी माहिदों और प्रोटोकॉल पर अमल करने और कशीदगी में इजाफा करने वाली कार्रवाई नहीं करने का अहद किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी मामलात पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज़्म के ज़रिए बातचीत का सिलसिला जारी रखने और सरहदी मामलात में सलाह मशवरे और राब्ते के मतलब वर्किंग मैकेनिज़्म के तहत बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक किया और कहा कि जैसे जैसे कशीदगी कम होगी दोनों फ्रीकैन को सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए बाहमी एतमाद साजी के इक़दाम शुरू करने चाहिए। ख्याल रखें से कबल दोनों मुल्कों के वज़ीर दिफा के दरमियान भी मॉस्को में SCO मीटिंग के दौरान ही मुलाकात हुई थी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।